श्री अमरनाथ यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय भोलेनाथ, जय बाबा बर्फानी। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता बालटाल होकर जाता है, दूसरा पहलगाम होकर। बालटाल से अमरनाथ गुफा तक पहुंचने में 1 से 2 दिन लगते हैं, जबकि पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक पहुंचने में 4 से 5 दिन का समय लगता है। तो आपको किसी एक रास्ते का सिलेक्शन यहाँ पर करना है। इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से आपको गुजरना है, जिसमें आपका हेल्थ सर्टिफिकेट लगेगा और आपका फीस का पेमेंट करने के बाद जो आपका यात्रा परमिट है वो साइन बोर्ड की जो मेन साइट है वहाँ से डाउनलोड हो जाता है। श्री अमरनाथ यात्रा पर जाने से पहले आपको क्या क्या तैयारी यहाँ पर करनी चाहिए, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। श्री अमरनाथ यात्रा पर अत्यधिक ठंड होती है तथा यहाँ पर बर्फबारी भी होती रहती है। श्री अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए जो दो रास्ते मैंने बताए हैं, एक रास्ता बालटाल, दूसरा पहलगाम। तो ये आप किसी एक रास्ते का सिलेक्शन कर लें तथा बैग में आप जो भी सामान रखते हैं उसकी चेकलिस्ट आपके पास होनी चाहिए, जिससे आपका कोई भी सामान कहीं पर रह नहीं जाए। तथा आप जब भी जम्मू जाते हैं तो अन्य प्रदेशों की प्रीपेड समय वहाँ पर काम नहीं करती है, केवल पोस्टपेड कलेक्शन वहाँ पर चलते हैं। या तो आप जम्मू की ही प्रीपेड सिम वहाँ से ले लीजिए, जिससे आपको इमरजेंसी में कहीं पर भी कोई भी कॉल करनी हो तो आप अपनी कॉल कर सकते हैं। श्री अमरनाथ यात्रा पर जाने के बाद आप बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे और जो वहाँ सुंदरता है उसका आनंद भी आप वहाँ पर बहुत लेंगे। यात्रा पर जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको यात्रा कार्ड, RFID कार्ड भी मिलता है, जो आपको अपने गले में रखना है, जिससे इमरजेंसी में किसी प्रकार की हताहत हानि होने पर उसकी सारी डिटेल आपके कार्ड में होती है। श्री अमरनाथ यात्रा के दर्शन करने पर आदमी अपने आप को बहुत मनमुग्ध मानता है। अमरनाथ यात्रा पर आपको एक छाता भी अपने साथ ले जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ बारिश वगैरह का मौसम चलता रहता है। तथा छाते में भी आप देखेंगे आजकल जो छाते हैं वो आपके गले में एक स्टेप होती है, उससे बन जाते हैं, जिससे आपको राइडिंग करने में, चलने में, फोटोग्राफी करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। तथा अमरनाथ यात्रा पर आप स्लीपर का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमरनाथ यात्रा पर केवल वाटरप्रूफ जूतों का ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपके बर्फ़ वगैरह में जूते आपके भीगे नहीं। तथा पानी में भी अगर वो जूते भीग जाते हैं तो किसी भी प्रकार से आपके जूतों का वजन नहीं बढ़ेगा। तथा इसी के साथ आपको एक रेनकोट भी अपने साथ में रखना चाहिए, जिससे कि आपके जो कपड़े वगैरह हैं वो बारिश में नहीं भीगे, जिससे आपका वजन भी नहीं बढ़े। तो एक जो रेनकोट है वो एक अच्छी क्वालिटी का आपको ले लेना है, जिससे आपको यात्रा के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। यात्रा के दौरान यात्री में अंधेरा होने के कारण आपको अपने पास एक टॉर्च भी रखनी चाहिए। आजकल टॉर्च भी कई तरह की, जैसे आप पेट वाली टॉर्च भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तथा उसके अलावा एक सिर पर लगाने वाली टॉर्च भी आती है, जिससे आप जिधर भी देखोगे उधर उसी साइड रोशनी हो जाती है। तो यह अत्यधिक यूज आ रही है। तथा अमरनाथ यात्रा के दौरान आपको प्लास्टिक का यूज कहीं पर भी नहीं करना है। प्लास्टिक वहाँ पर बैन है, केवल ऑथराइज बोतल ही वहाँ पर यूज करें। प्लास्टिक किसी भी प्रकार से अमरनाथ यात्रा में यूज ना करें। तथा अमरनाथ यात्रा में किसी भी शॉर्टकट का यूज ना करें। इमरजेंसी होने पर अपने साथ में आपके पास दवाई गोलियां भी होनी चाहिए, जैसे चक्कर आना, बुखार आना, सिर दर्द होना, तो आप किसी भी अच्छे डॉक्टर की सलाह से अपने साथ दवाइयां भी ले जाइए। अगर आपको किसी प्रकार की ज़्यादा परेशानी होती है तो आप इमरजेंसी नंबरों पर भी कॉल कर सकते हैं, जैसे 14464। उसके अलावा जम्मू और श्रीनगर के टोल फ्री नंबर 1800-180-7198 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। तथा इसके साथ में आप अपने फ़ोन का वाटरप्रूफ कवर भी अपने साथ में रखिए, जिससे बारिश के दौरान आपका फ़ोन चालू रहे और किसी प्रकार से भीगे नहीं। इसी के साथ अपना जो आपका पिट्ठू बैग है उसका रेन कवर भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास बारिश होती है तो वो किसी भी प्रकार से भीगेगा नहीं। अगर पानी भी उसके ऊपर से जाता है तो बैग के अंदर पानी नहीं पहुंचेगा। तो आपको एक वाटरप्रूफ रेन कवर भी अपने साथ में रखना है। तथा सामान रखने के लिए आपके पास कमर पेटी भी होनी चाहिए, जिससे आपका जो सामान है वो कहीं पर भी गिरे नहीं। कमर पेटी के अलावा आप स्लिंग बैग भी यूज कर सकते हैं। इसमें से किसी भी एक चीज़ को आप अपने साथ रखिए, जिससे आपकी यात्रा सुगम हो जाए। तथा मोबाइल डिस्चार्ज ना हो उसके लिए आपके पास पावर बैंक भी होनी चाहिए। पावर बैंकों में भी आजकल टॉर्च सुविधा आ रही है। तथा पावर बैंकों में भी आजकल तरह तरह के USB पोर्ट भी आ रहे हैं। आपको अलग से कोई भी USB पोर्ट ले जाने की ज़रूरत भी नहीं है।
श्री अमरनाथ यात्रा पर आप जयकारे लगाइए, जय भोलेनाथ। और अत्यधिक ठंड होने के कारण आप सर्दी के कपड़े जैसे गर्म टी शर्ट, जर्किन, स्वेटर, जुर्राब, मोजे, गर्म बुनियान वगैरह भी अपने साथ ले जाइए। इनको रखना ना भूलिए क्योंकि अत्यधिक ठंड वहाँ हो जाती है जब बारिश होती है। तो आप इन ज़रूरत की चीज़ों को अपने साथ ज़रूर रखें तथा सन क्रीम भी आप अपने साथ में ले जाइए जिससे वहाँ आपके कोई होंठ वगैरह नहीं फटें। तथा उसी के साथ में आप हेल्दी फूड जैसे काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता भी अपने साथ में ले जाइए जिससे इनसे आपको एनर्जी मिलती रहे। तथा चॉकलेट वगैरह भी आप विटामिन के तौर पर ले जा सकते हैं जिससे आप अमरनाथ यात्रा पर सुगमता से पहुंच जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।